आप देखिए एक्सेल का जो है दूसरा मेनू है। फाइल मेनू के बाद आपको अब बताने जा रहे हैं हम होम मेनू। होम मेनू बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ओपन होता है। सबसे अधिक यूज होने वाला अगर मेनू है तो कौन है? होम मेनू है। इसमें काम के लायक जो है ना ये मेनू है। जो कौन कौन टूल्स है, सब टूल्स काम के लायक है। इसलिए इस ऑप्शन को देखते रहेंगे किस तरह से हम बता रहे हैं और किस तरह से आपको जो है इसके बारे में जानना है। हर एक टूल्स को इसके बारे में जानना है। बाबू चलते हैं क्या। जैसे ही मेरा ये होम मेनू होता है, होम मेनू में जो पहला ग्रुप है वो है क्लिपबोर्ड, दूसरा ग्रुप है फॉन्ट, तीसरा ग्रुप है क्लिप अलाइनमेंट, इसके बाद नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग। अब देखते हैं बाबू, इसको खूब अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे ग्रुप बाय ग्रुप। अगर ग्रुप बाय ग्रुप जो है ना नहीं याद रखेंगे तो ग्रुप से उठा लेता है क्वेश्चन। कौन सा मेनू किस ग्रुप में जा रहा है, जब प्रश्न बनाने लगेंगे इस बात पर जरूर फोकस मारेंगे। अब जैसे लिखता है 2016, 2019, 2021 ऐसे लिखेगा, आप उस पर ध्यान ना देंगे। जैसे ही आपको ये 16 बोला तो 16, 21, 2010 जो पूछे उसको दे करके छाड़ दिए। इसके बाद दिया मीनू, तो किस मीनू में है तो होम मीनू, तो होम मीनू का दिमाग में घूमना चाहिए। होम मीनू जो है ना मेरा कौन कौन ऑप्शन जो है, कौन कौन ग्रुप है, किस ग्रुप में कौन सा ऑप्शन है, इसको एकदम हाईलाइट बाबू याद रखिएगा। अब देखते हैं क्या। जैसे मेरा ये होम मेनू है तो होम मेनू का जो है ना पहला ग्रुप कौन है? क्लिपबोर्ड। तो इसमें देखिएगा, याद रखिएगा, क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल है, सेल है, एडिटिंग है, और कोई है? नहीं सर। ये सब सारे ग्रुप है। इस ग्रुप के बाद जो है ना बाबू पहला जो ग्रुप है इसका नाम है क्लिपबोर्ड। आखिर क्लिपबोर्ड में कौन कौन ऑप्शन है? तो 4 ऑप्शन होता है, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। देखिए बाबू, एमएस ऑफिस का अगर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को देखेंगे तो सबके क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर मिलेगा। लेकिन कुछ कुछ अंतर है। एक्सेल में जब इन करते हैं तो कट की ओर जब ध्यान देते हैं, 2 टूल्स ऐसा है, कट और कॉपी, जो डेटा को क्लिपबोर्ड में भेजता है। देखिए क्लिपबोर्ड का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन होगा। जैसे हम क्लिक करते हैं तो देखिए क्लिपबोर्ड का डायलॉग बॉक्स जो है ना यहाँ पर ओपन होगा। अब इसके बाद देखते हैं, ये कट जब करते हैं कोई भी डेटा का, जब एक्सेल में कोई डेटा लिखते हैं कट करने पर, जैसे कि हम एक बताना चाहेंगे आपको, जो कोई भी डेटा जब कट होता है तो कितना बार कट हो सकता है? एक बार कट करेंगे। और पेस्ट कितना बार हो सकता है? जब कोई एक्सेल का अगर कोई भी डेटा, जैसे हम देखिए यहाँ पर आपको दिखा दें, ये आईसीटी है लिखा हुआ, इसको जो है ना हम कट करते हैं। देखिए अब यहाँ पर जाते हैं और कट करते हैं। जैसे कट किए तो देखिए क्लिपबोर्ड में जो है ना ये चला गया है, आईसीटी जो है ना क्लिपबोर्ड में चला गया। आप देखिए यहाँ से जो है ना, जैसे हम पेस्ट करते हैं, कोई डेटा दूसरे जगह हमको पेस्ट करना हो, यहाँ कीजिए या किसी भी जगह पर जा करके आप इसे पेस्ट कीजिए। जैसे पेस्ट करेंगे तो देखिए ये हाईलाइटेड जो है ना हट जाता है। आप दोबारा पेस्ट नहीं कर सकते हैं। एक बार कट किए लेकिन आप पेस्ट दोबारा नहीं कर सकते, ध्यान रखेंगे इस बात पर। लेकिन यही वर्ड में जब जाते हैं तो एक बार कट करने पर अनेकों बार आप पेस्ट कर सकते हैं। पावर पॉइंट में जाएंगे, एक बार कट करेंगे तो अनेकों बार पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए अब इस तरह से जो है ना, आप एक बार कट करेंगे तो एक्सेल में एक बार ही पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्लिपबोर्ड में जब डेटा चले जाता है, अगर दूसरे जगह भी करना हो तो क्लिपबोर्ड पर जा करके आपको क्लिक करना होगा तो डेटा आपका प्रेजेंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आकर के प्रेजेंट हो गया। लेकिन आप जब कॉपी करेंगे, कॉपी करने पर क्या होता है, एक बार कॉपी करेंगे तो अनेक बार आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको दिखा दें, एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में हम आपको दिखा दें। यहाँ पर चलिए, अगर ये डेटा है, इस डेटा को एक्टिव कर ली, सेल को एक्टिव किए, एक्टिव करने के बाद यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यदि हम चाहते हैं नहीं भैया मेरा जो है ये दूसरे जगह भी आए, अब जितना सेलेक्ट कर लेंगे ना उतने पर डेटा जो है ना ये पेस्ट करने पर आपको चले आएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर चले आया। देखिए खूबसूरती, सॉफ्टवेयर का खूबसूरती देखिए बाबू कितना अच्छा है। एक बार जब सेलेक्ट किए, जितना पर चाहे उतना बार हम पेस्ट कर लिए। अगर आप दूसरा में भी सेल में चाहते हैं, दूसरा कॉलम में चाहते हैं, आप देखिए यहाँ सेलेक्ट किए और यहाँ जाकर के वो पेस्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए इसका हाईलाइटेड जो है ना नहीं हटा है। यहाँ देखिए वो हाईलाइटेड हटा है क्या? नहीं हटा। तो एक बार कॉपी करने पर पेस्ट कितना बार कर सकते हैं? लेकिन कट करने पर पेस्ट कितना बार कर सकते हैं?
एक बार समझ में आ गया होगा। चलते हैं बाबू यहाँ पर करने के बाद जो है ना हम चलते हैं फॉर्मेट पेंटर की ओर। ये फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? एक्सेल का खूबसूरती देखिए बाबू क्या कमाल है, इसलिए इससे बहुत अधिक क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए यहाँ पर जब फॉर्मेट पेंटर है, जब कोई डेटा पर देखिए हम अगर ये ICT लिखा हुआ है, इस पर जाकर के कोई टूल्स का प्रयोग कर लेंगे, बोल्ड कर लेते हैं, इसे जो है ना कलर कर देते हैं, रेड कलर कर दिए, अंडरलाइन कर लिया वो, इस ये जो है ना जो सेल को फिल भी कर दिए। देखिए सारा काम जो है ना यहाँ पर हो गया, सब काम हो गया। यही चीज़ जो जितना भी इफेक्ट्स को डाले, बहुत सारे टूल्स को डाल करके तब इस वर्ड पर इफेक्ट्स पड़ा है। सॉरी, आप देखिए बाबू ये जो है ना, ये जितना भी इफेक्ट्स है इस टूल्स में, ये डाटा पर हम चाहते हैं ये बगल वाले डेटा है ना इस पर भी हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, जब हम ये फॉर्मेट पेंटर पर एक बार क्लिक करते हैं, क्लिक करने पर ये किसी भी डेटा पर जाकर के क्लिक करेंगे तो एक ही बार होगा, किसी एक ही पर फिल करेगा, ये वर्किंग करेगा। लेकिन इसी चीज़ को ये एक्टिव करेंगे, अगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड को जो है ना, इसका फील को थोड़ा सा हटा देते हैं, सेल का बैकग्राउंड थोड़ा सा दूसरा कर देते हैं। अब देखिए इसमें से इसका जो है ना बैकग्राउंड दूसरा कर दिए हैं। अब इस पर जाने के बाद जो है ना डबल क्लिक कर देते हैं। डबल क्लिक करने पर जितने भी ऑप्शन पर जाएंगे, देखिए अब इस पर हो गया, ये पर हो गया, देखिए इस पर जो है ना जा कर के कर दिया। अनेक बार आप कर सकते हैं, 2 बार क्लिक करने पर अनेक डेटा पर वर्क करेगा, लेकिन एक बार क्लिक करने पर एक बार ही वर्क करेगा। इस पर आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अगर आपको इसका थोड़ा कमांड भी ध्यान में रखना है, यदि कट है तो कंट्रोल प्लस एक्स से कट हो जाता है, शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे फिर भी जो है ना आपको कट हो जाएगा। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो कंट्रोल C से भी कॉपी होगा। अगर कंट्रोल इंसर्ट करेंगे फिर भी क्या होगा, कॉपी हो जाएगा। यदि आप किसी डेटा पर राइट क्लिक करेंगे फिर भी जो है ना ये क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अगर आप जो है बाय प्रोसेस भी कर सकते हैं, बाय प्रोसेस भी ध्यान रखना है। होम मेनू में जाएंगे, देखिए यहाँ पर होम मेनू में जाएंगे, क्लिपबोर्ड में जाएंगे, तब आपको कॉपी मिलेगा। अगर कट पूछे तो कट मिलेगा, फॉर्मेट पेंटर पूछेंगे तो फॉर्मेट पेंटर, पेस्ट पूछेंगे तो पेस्ट होगा। इस तरह से बाबू ध्यान रखेंगे। यदि आपको पेस्ट का कमांड पूछे तो कंट्रोल प्लस V से भी होगा, शिफ्ट प्लस इंसर्ट से भी हो जाएगा पेस्ट। राइट क्लिक करने पर भी कहीं पर पेस्ट का ऑप्शन आता है, कहीं बाय प्रोसेस से भी होम मेनू में क्लिपबोर्ड पर आता है। ये सब सारे पर ध्यान रखेंगे। चलते हैं बाबू यहाँ पर करने के बाद, जब हम क्लिपबोर्ड में कोई डेटा को भेजते हैं कट और कॉपी करने पर, तो बाबू वो जो है ना 24 डेटा को जो है ना एक्सेप्ट करता है। ये बॉक्स जो है ना क्लिपबोर्ड का ये बॉक्स जो है ना कितने डेटा को एक्सेप्ट करता है, 24 डेटा को बाबू जो है ना एक्सेप्ट करता है। और जैसे ही मेरा 24 के बाद अगर 24 के बाद करेंगे तो वो नीचे से हटना शुरू कर देता है। ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न बन सकता है, इसलिए अब इस पर ध्यान रखेंगे। आप चलते हैं बाबू आगे की ओर। ये जो है ना किस तरह से मेरा आगे का मेनू जो है, ये ग्रुप जो है कैसे काम करेगा। तो चलते हैं क्या, इस ग्रुप पर जब फॉन्ट पर जाते हैं, मेरा फॉन्ट जब वर्ड में जाते हैं कंट्रोल प्लस D से फॉन्ट होता है, लेकिन एक्सेल में जाएंगे तो कंट्रोल प्लस D से फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। देखिए बाबू यहाँ पर करने के बाद जो है ये फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स नहीं खुलेगा बाबू, कंट्रोल प्लस 1 दबाने से फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स खुलता है। या तो आप इस ऑप्शन पर जाएंगे, ये देखते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तब जो आपको फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ठीक है, ये जो है ना। अब देखिए बाबू इसके बाद जो है ना, जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट अगर ऐप करेंगे तब आपका क्या होगा, फॉर्मेट सेल का ही डायलॉग बॉक्स खुलता है। अब जैसा कि इसके बाद देखिए बाबू यहाँ पर, यहाँ देखिए इसके बाद जैसे मेरा ये ओपन हुआ तो इसको दूसरा कमांड भी आपको बता सकते हैं बाय प्रोसेस। तो अल्ट दबा करके H दबाएंगे तो होम मेनू में प्रवेश कर जाएंगे, और इसके बाद F9 करेंगे तो फिर भी फॉन्ट आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद देखिए बाबू ये पहला ऑप्शन जो है ना, ये फॉन्ट के नाम से भी जानते हैं, इसे फॉन्ट फैमिली भी कहते हैं। यहाँ पर किसी भी डेटा का स्टाइल और लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। एक्सेल में बाबू एक बात और ध्यान रखेंगे, जब हम कोई हिंदी का फॉन्ट चेंज करते हैं एक्सेल में, तो जैसे एक सेल मेरा एक्टिव रहेगा, यहाँ तो फॉन्ट आपका काम कर जाएगा हिंदी का चेंज करने पर, लेकिन दूसरा जैसे ही आप काम करेंगे तो वो जो है ना अंग्रेजी में हो जाएगा। ये अंग्रेजी में हो जाता है। आपको बाबू हम करके दिखा देते हैं आपको।
देखिए यहाँ पर जाते हैं, अगर आपको यहाँ से हिंदी का चेंज करना हो, तो आप हिंदी का यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप कुर्ती देव लिखे, मंगल फॉन्ट लिखे, जैसे करेंगे यहाँ पर जो है ना चेंज होगा। चेंज होने के बाद जो है ना, देखिए बाबू यहाँ पर KRU देखिए वो कुर्ती देव आ गया। ये कुर्ती देव का जो है ना फॉन्ट आप जा करके इसे एंटर करेंगे। जैसे बाबू यहाँ पर एंटर करेंगे, यहाँ पर जो डेटा लिखेंगे देखिए बाबू हिंदी में आएगा। देखिए हिंदी में आया है। ये कैप्स लॉक ऑन है, इसलिए कैप्स लॉक को ऑन करके हम देखिए यहाँ पर हिंदी का आ रहा है। लेकिन जैसे ही बाबू यहाँ पर साइड में जाते हैं ना, तब लिखते हैं तो देखिए अंग्रेजी में हो रहा है। यही चीज़ का जब ध्यान रखेंगे, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ दे, यदि हम जो है ना फॉन्ट चेंज करते हैं, क्या हिंदी फॉन्ट चेंज है, क्या दूसरे सेल में हिंदी ही रहेगा, तो आप क्या बताएंगे इसमें? ये देखिए बाबू, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही मेरा जो है ना ये फॉन्ट बदले, तो बाबू देखिए क्या हम जो है हिंदी में कर रहे थे, हिंदी में किए, और जैसे ही सेल को चेंज किए तो ये बाबू अंग्रेजी में होने लगा। फिर देखिए बाबू नीचे की ओर करते हैं तो ये अंग्रेजी में ही होगा, जब तक कि आप फॉन्ट ना बदलेंगे। अब तो लेकिन बाबू मन में प्रश्न होता होगा, आखिर करें तो करें क्या, कैसे हम एक बार हिंदी करें तो हिंदी ही हो। तो हम देखिए बाबू, आप एक बार जो है ना दूसरा सीट को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ये प्लस का जो है ना चिन्ह है, न्यू सीट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना यहाँ से सीट नया आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है अभी नए वर्सन के अनुसार 1 सीट आता है, लेकिन ओल्ड वर्सन में 3 सीट आता है, इस पर भी ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं बाबू, अगर जो है ना लेटेस्ट के अनुसार जो दिखाता है इसी पर आप जो है ना काम करेंगे। यहाँ पर देखिए कर्सर होगा, इस कारण से जो है ना वहाँ पर शो नहीं करता है। तो देखिए वो कर्सर, एक्सेल में ये भी ध्यान देंगे, कोई भी सेल में यदि कर्सर प्रेजेंट रहता है तो किसी भी तरह का टूल्स काम नहीं करता है। तो इसलिए वो बगल वाले सेल में करके फिर उसको एक्टिव कर लेते हैं। उसका जो काम होने के बाद कर्सर को हटा देते हैं। आप देखिए, जैसे कि आपको हम ये भी एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखाना चाहेंगे। अगर देखिए कोई डेटा एक ही लिख लिए, अगर आप चाहेंगे इसे बड़ा करने के लिए, तो देखिए बाबू इसका फॉन्ट जो 11 है ना, 11 के बाद देखिए यहाँ 12 जो है ये सारे चीज़ जो है ना हो रहा है, लेकिन जो है यहाँ पर किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पर चेंजिंग हुआ, फॉन्ट साइज में हुआ, लेकिन जो है ना यहाँ पर क्या होता है, डाटा में किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन यही चीज़ को आप देख लीजिए, जैसे ही हम दूसरे में जा करके इसको केवल एक्टिव कर देते हैं, तब अब बड़ा करते हैं। देखिए 11 के बाद यहाँ देखिए जितना बड़ा करेंगे अब इतना बड़ा ये हो जाएगा। देखिए ये बड़ा हो गया। कलर करना चाहेंगे इसे, ये कलर भी हो जाएगा। देखिए वो कलर भी हो जाएगा, देखिए कलर भी हो। लेकिन वही अगर कर्सर रहने पर ऐसा बात नहीं होता, इस पर भी ध्यान रखेंगे। छोटे छोटे बात पर वहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। हाँ, अब देखिए बाबू, इसके बाद जैसे ही मेरा डेटा जो है ना, हम यहाँ पर बता रहे थे, अगर आपको हिंदी जो है ना अगर करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे बाबू यहाँ पर जाने के बाद सीट, ये जैसे हम कॉलम पर जाते हैं, कॉलम ABCD वाले को कॉलम बोलते हैं। देखिए ABCD वाले को क्या बोलते हैं, कॉलम। ये जो है ना कॉलम होता है, और 1 2 3 वाले को क्या कहते हैं, रो बोलते हैं। बाबू ध्यान रखेंगे आपको इस पर किस तरह से हमको काम करना है। तो यहाँ पर जाने के बाद बाबू जैसे ही मेरा जो है ये फॉन्ट को जो है जाते हैं, और यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, वो जहाँ तक आपको डेटा लेना है बाबू, जहाँ तक डेटा लेना है उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जाने के बाद बाबू क्या करेंगे, आपको मंगल है तो मंगल, और कुर्ती है तो कुर्ती देव जो है ना, कुर्ती देव जो है ना आप करेंगे, और इसको एंटर प्रेस कर लेंगे। तो वो क्या होगा, आप देखिए वो यहाँ पर जब हिंदी लिखते हैं, देखिए हिंदी लिखा रहा है। यहाँ देखिए बाबू हिंदी लिख रहे हैं, देखिए हिंदी लिखा रहा है। यहाँ देखिए जिस सेल में आपको जाना है देखिए यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन बाबू यही देखिए बगल वाले ये सेल सेलेक्ट नहीं था, देखिए यहाँ पर अंग्रेजी हो रहा है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? यस सर। अब देखिए वो यहाँ पर जाने के बाद जो है ना, आप ये समझ गए, अगर हिंदी केवल करना हो तो उसे सेलेक्ट करना अनिवार्य है, तब फॉन्ट को बदलिए, तो हिंदी कभी भी चेंजिंग नहीं होगा। जहाँ तक आपका सेलेक्ट है वहाँ तक डेटा में क्या होगा, हिंदी ही आएगा। अब देखते हैं बाबू, यहाँ से ये रिलेटेड है, इस पर ध्यान रखेंगे आप इस पर। इसके बाद जो है ना चलते हैं दूसरी ओर। अब फॉन्ट थोड़ा सा हम चेंजिंग कर दें क्या, चलिए अब देखिए दूसरा जो है ना हम ये चेंज कर देते हैं। अब इस पर से जो बाबू क्वेश्चन करते हैं, यहाँ से देखिए ये जो है ना आपका होता है फॉन्ट साइज का। फॉन्ट साइज पर जब जाते हैं तो इस पर क्या क्या ध्यान रखेंगे।
फॉन्ट पर जाने के बाद बाबू आप ध्यान रखेंगे ये साइज होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है 11, लेकिन स्टैंडर्ड साइज दिया हुआ है बाबू वहाँ पर 8 से लेकर के 72 तक बाबू दिया हुआ है। लेकिन देखिए एक्सेल में आपको 8 से 72 तक है, पावर पॉइंट में 8 से लेकर के 96 तक है, वर्ड में कितना तक है 8 से 72 तक ही है। ये चीज ध्यान में रखेंगे आप स्टैंडर्ड साइज को। लेकिन बाय डिफॉल्ट सबका क्या है, क्या पावर पॉइंट में 11 है। लेटेस्ट वर्जन के अनुसार बाबू पावर पॉइंट में जब स्लाइड को लेते हैं तो हेडिंग वाले में 60 शो करता है और सब टाइटल वाले में क्या करता है 24 शो करता है। लेकिन लेटेस्ट अगर पुराने वर्जन में जाएंगे तो आपको टाइटल वाला में 44 शो करेगा और सब टाइटल में 32 करेगा, 32 करेगा काम। लेकिन उसी में अगर आपके पास स्लाइड पर जाते हैं तो 9 प्रकार का आपको स्लाइड मिलता है पावर पॉइंट में। तो उसमें कुछ ऑप्शन है जिस पर 60 ना हो करके टाइटल जो है ना, जब टाइटल और कंटेंट्स दोनों शो करे, टाइटल और कंटेंट्स दोनों शो करे तो टाइटल जो है ना 44 आपको जो है ना 44 शो करेगा और कंटेंट्स वाले में जो है 28 करेगा। ये ध्यान रखेंगे हम जब पावर पॉइंट का जो है ना वो बताएंगे तो सारी बात हम इस पर इंडिकेट करेंगे। आगे चलते हैं, अभी एक्सेल पर है इसलिए आप इस पर ध्यान रखेंगे। और देखिए बाबू इसमें एक खासियत है पावर, ये जो है ना सभी से और सॉफ्टवेयर से एक्सेल कुछ अलग है। जब हम यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जाते हैं ना बाबू तो 11 होता है, लेकिन यहाँ पर जब इंक्रीज और डिक्रीज पर जाते हैं ना तब देखिए बाबू जैसे हम वर्ड में जाते थे तो यहाँ पर जाने के बाद जब इंक्रीज करते थे तो यहाँ पर जाता था मेरा वर्ड में जाते थे तो 1638 होता था मैक्सिमम। लेकिन वही एक्सेल में जब जाते हैं तो 409 तक मैक्सिमम होता है। लेकिन यदि आप इस टूल्स के जरिए जाएंगे इंक्रीज के द्वारा तो कितना जाएगा 72 तक ही जाएगा, 72 तक ही जाएगा। लेकिन अगर मिनिमाइज करना चाहते हैं तो बाबू ये जो है ना स्टैंडर्ड साइज जो दिया हुआ है वहीं तक जाके अटक जाता है, आपका ऐड से आगे जाने वाला नहीं है, यहाँ से आगे नहीं जाएगा। आप किसी सूरत में करना चाहेंगे आपको नहीं जाएगा। लेकिन 1 तक कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर डालना होगा 1 4 2 जो डालना है डाल दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, जहाँ तक सेलेक्ट रहेगा वहाँ तक डेटा एक्सेप्ट करेगा, उतना तक फॉन्ट का डाटा एक्सेप्ट करेगा। तो अब यहाँ से आप ये भी ध्यान रखेंगे। लेकिन यदि जो है ना मैक्सिमम करना हो ना, ऑप्शन है मैक्सिमम, अगर आपको 409 ना हो करके अगर दे दे 72 तो आप अकबकाएंगे नहीं, उसमें 72 ही मारना है मैक्सिमम। अगर आपको दे दे 409 तो आप किस पर मारेंगे 400। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं बड़ा, किसी भी डेटा को बड़ा कितना तक कर सकते हैं एक्सेल में 409 तक एक्सेल में कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मिनिमम जो है ना कर सकते हैं कहाँ तक 1 तक कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे बाबू यहाँ पर ये जो है ना ऑप्शन सारा हो गया आपको। यहाँ पर फॉन्ट हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट जो है ना ये भी हो गया। चलते हैं बाबू यहाँ पर बोल्ड करने के लिए आप क्या करेंगे, बोल्ड करने के लिए आप जो जैसे बोल्ड करते हैं कोई भी हेडिंग टेडिंग को बोल्ड करना हो तो 1 स्टेप आप बोल्ड कर सकते हैं, या कंट्रोल दबा करके बी दबाएंगे, कंट्रोल दबा करके बी दबाएंगे तो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है बाबू, बोल्ड हो जाएगा। या तो क्या करेंगे Alt H1 दबाएंगे। तो आप देखिए बाबू ये है एक्सेल, ध्यान देंगे आप ये देंगे एक्सेल है, Alt H जो है ना देख लीजिए बाबू, Alt दबाते हैं और जैसे ही हम जो है ना इसको H को दबाते हैं तो देखिए बाबू 1 से क्या हो गया ये बोल्ड होगा, 2 से क्या होगा 3 से क्या होगा B से क्या होगा S से क्या होगा FC से क्या होगा F मने फॉन्ट, C मने कलर, फॉन्ट साइज हो जाएगा। इसके बाद देखिए बाबू यहाँ पर FF से क्या होगा फॉन्ट FS फॉन्ट साइज। इसके बाद बाबू ये इंक्रीज का क्या होगा FG, देखिए इसको ग्रो फ्रंट भी बोलते हैं। आइए देखिए बाबू FK है ये जो डिक्रीज भी होगा। इस तरह से जो है ना आप ये पर ध्यान रखेंगे बाबू, कुछ डेटा पर ध्यान रखेंगे। लेकिन कमांड अभी बहुत कम पूछ रहा है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, जानकारी सब होना चाहिए।
आप देखिए अब इसके बाद जो है जैसे ही आप एक्सेल में जाते हैं कंट्रोल+4 से क्या होता है, अंडरलाइन होता है। अंडरलाइन। क्या होता है, अंडरलाइन। एक्सेल में अगर आपको अंडरलाइन करना है तो कमांड क्या होगा, कंट्रोल+4, अथवा वो कंट्रोल+3 से क्या होगा, इटालिक। कंट्रोल+2 से क्या होगा, बोल्ड। ध्यान रखेंगे कंट्रोल देखिए बाबू बोल्ड करना है डेटा को, तो यहाँ से जाएंगे आप, कोई भी डेटा को बोल्ड करना है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जो है ना कंट्रोल+4 करें, कंट्रोल दबा करके आप क्या करेंगे, 2 को दबाएंगे। 2 को दबाएंगे तो आपको क्या होगा, बोल्ड हो जाएगा। 3 करेंगे तो इटालिक हो जाएगा। आप देखिए वो 4 करेंगे तो ये देखिए वो अंडरलाइन हो जाएगा। 4 दबाने से क्या होगा, यहाँ ध्यान रखें कंट्रोल से भी होता है, ध्यान रखेंगे यहाँ पर कंट्रोल से भी होता है और Alt+H1 से भी होता है। 1 2 3 ये भी काम करेगा। और इसके साथ साथ जो है ना आपको कंट्रोल दबा करके 2 यहाँ पर कंट्रोल+2 से बोल्ड, कंट्रोल+3 से इटालिक और कंट्रोल+4 से अंडरलाइन। ध्यान रखेंगे बाबू इस पर भी। इसके साथ साथ जो है ना अंडरलाइन के बाद ये बोल्ड होता है। जितना डेटा आपका सेलेक्ट रहेगा तो आपको क्या हो जाएगा, अंडरलाइन। ये जो है आपको बॉर्डर आ जाएगा बाबू। बॉर्डर ये सारे प्रकार है, सब बॉर्डर पर थोड़ा ध्यान देंगे बाबू। इस ऑप्शन पर, ऑप्शन को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन से अगर भीतर से पूछ ले तो आपको यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे आप। बोल्ड ये बॉर्डर आ गया। इसके बाद अब चलते हैं, यहाँ से क्या होता है, फिल कलर। कोई भी सेल को फिल करना है तो यहाँ से फिल करेंगे। यदि कोई कीबोर्ड से कुछ भी डेटा को लिखे हैं, अगर आपको कलर करना हो तो फॉन्ट कलर से ही करना पड़ेगा, यहाँ पर ही आना होगा आपका बाबू। ये हो गया फॉन्ट ग्रुप। चलते हैं बाबू अलाइनमेंट पर। अलाइनमेंट पर जाने के बाद जो है ना आपको यहाँ पर 6 प्रकार का अलाइनमेंट मिलेगा, जो कि देखिए ये नीचे वाले जो है ना किसी भी सेल में क्या करता है, ये लेफ्ट साइड देता है डेटा को, ये जो है ना बीच ये सेंटर में देता है, और ये जो है ना राइट साइड देता है। लेकिन ये तीनों का काम क्या है, ये डेटा को टॉप में देगा, ये बॉटम मिडिल में देगा, और ये बॉटम में देगा, नीचे देगा बाबू। यही काम ये तीनों का है। तो अगर पूछे अलाइनमेंट कितने हैं एक्सेल में, 6 ध्यान रखना है। आप देखिए बाबू यहाँ पर जो है ना आपको ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन देने के बाद जो है ना ओरिएंटेशन पर अनेक ऑप्शन है, जिसमें कि पहला ओरिएंटेशन का जो है ना ऑप्शन है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल। इसके बाद रोटेट टेक्स्ट अप और रोटेट टेक्स्ट डाउन। ये ऑप्शन को बाबू जरूर याद रखेंगे। 1 2 3 4 कितने, 5 ऑप्शन। लेकिन ये जो है ना 5 भी है। हाँ चलिए बाबू, 1 2 3 4 और 5 ऑप्शन है बाबू। अगर पूछ दे, अगर ऑर्डर ये जो है ना ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन एक्सेल के ओरिएंटेशन में कितने ऑप्शन, 5 ऑप्शन बाबू। ठीक है। अगर कहेगा वर्टिकल टेक्स्ट जो है वो किस ऑप्शन में है, तो क्या होगा, देखिए वो वर्टिकल टेक्स्ट कहाँ पे है, ओरिएंटेशन में। यहाँ से भी बाबू कोई डेटा का एंगल बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप फॉर्मेट सेल का प्रयोग करेंगे, फिर भी जो है ना आप यहाँ पर जा कर के कर सकते हैं टेक्स्ट कंट्रोल में। जैसे टेक्स्ट कंट्रोल होगा तो यहाँ पर श्रिंक टू फिट ऑप्शन आता है। यहाँ से करने पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पर देखेंगे टेक्स्ट का ये डायरेक्शन है, और ये मैक्सिमम जो है ना बाबू यहाँ पर जाने के बाद ये जो 90+ में जाता है, और नीचे की ओर करते हैं तो -90 डिग्री करता है। नीचे की ओर क्या होगा, माइनस। ऊपर जाएंगे तो कितना करेगा, ये भी बाबू ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। और जब आपका सेंटर में रहता है ना, तब कैसे करता है तो ये भी ध्यान रखेंगे। सेंटर में कितना होता है तो यहाँ पर आपका शो करता होगा 1। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है बाबू, 1। बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। मैक्सिमम कितना होता है, 90 डिग्री। और मैक्सिमम मिनिमम कितना होता है, -90 डिग्री बाबू। ये भी ध्यान रखेंगे इस पर। आप देखते हैं बाबू यहाँ पर जाने के बाद जो है ना, जैसे मेरा जो है ये मेरा फोकस था जो यहाँ पर फॉर्मेट सेल का जो नहीं, अभी जो है यहाँ पर ये ऑप्शन पे, ऑप्शन को जब देखते हैं तो ये जो है अलाइनमेंट के बारे में बाबू हो गया, ओरिएंटेशन के बारे में हो गया। चलते हैं यहाँ पर जो है ना रैप टेक्स्ट के बारे में बाबू। रैप टेक्स्ट पर क्या सब ऑप्शन आपका उठ सकता है। रैप टेक्स्ट जो होता है क्या करता है, अगर कहेगा कोई भी सेल में, अगर डेटा जो है ना मेरा
जितना बड़ा मेरा सेल है उतने बड़ा पे डेटा मेरा जो है एडजस्ट करना हो तो किसका प्रयोग करेंगे? रैप टेक्स्ट का। यदि बाबू आपको डाउन में जा सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन राइट साइड में कभी भी अगर पूछ देगा रैप टेक्स्ट करने पर कौन साइड डेटा नहीं बढ़ता है? राइट साइड। कौन साइड नहीं बढ़ता है? राइट साइड डेटा को कभी बढ़ने, डाउन में बढ़ेगा लेकिन राइट साइड नहीं बढ़ेगा बाबू, ध्यान रखिएगा। और जो है ना बाबू इसके बाद जो है ना ये भी हो सकता है लेफ्ट दे दे, राइट दे दे और टॉप दे दे और बॉटम दे दे। कौन साइड करेंगे आप? कौन साइड डेटा बढ़ेगा? बॉटम में बढ़ेगा, बॉटम में बढ़ेगा, अदर जगह पे बढ़ता नहीं। ये ध्यान रखेंगे बाबू। यहाँ पर यहाँ देखिए, आप देखिए बाबू, आप जब रैप टेक्स्ट का काम करते हैं तो वर्टिकल रूप से डेटा को अगर सजाना हो तो आपको अल्ट दबा करके इंटर बटन दबाना होगा। जैसे बाबू यहाँ पर 1 लिख दिए आप यहाँ पर 1 लिख दिए। अगर चाहते हैं क्या ए लिख दिए, ए के नीचे में बी लिखना वही सेल में, आप जैसे इंटर दबाएंगे ना तो चले जाएगा दूसरा सेल में, लेकिन हमको लिखना यही सेल में। तो अब क्या करेंगे? तो बाबू ये एक प्रश्न और उठ रहा है बाबू, ये भी ध्यान रखेंगे। यदि किसी सेल में डबल क्लिक करेंगे तब कर्सर आ जाएगा, डबल क्लिक करेंगे तब कर्सर आ जाएगा, या तो बाबू F2 बटन को दबाएंगे फिर भी ये कर्सर प्रेजेंट हो जाता है। जब अल्ट दबा करके बाबू आप क्या दबाएंगे? इंटर। अल्ट दबाएंगे और इंटर बटन को जैसे ही दबाते हैं बाबू कर्सर नीचे आएगा। आप बी लिख दीजिए, देखिए बाबू ये जो है ना बी लिखेंगे, आपका ये बी हो जाता है। फिर बाबू अल्ट दबा करके इंटर दबाएंगे, आप अल्ट दबा करके इंटर दबाएंगे, सी को दबाएंगे तब देखिए बाबू ये आ जाता है। और एक बार बाहर क्लिक कीजिए, देख लीजिए बाबू वर्टिकल रूप में आपको ABCD सजा दिया। ऐसा करने के लिए आपको अल्ट दबा करके इंटर दबाना ही होगा। कमांड को ध्यान रखेंगे आप और वर्क को भी ध्यान रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन सब आ सकता है, छोटा प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखते हैं बाबू यहाँ पर से जो है ना, यहाँ समझ में आ गया होगा रैप टेक्स्ट। अब देखिए बाबू यहाँ पर जिसमें ड्रॉप डाउन बटन रहे बाबू जिस ऑप्शन में, उस ऑप्शन को जरूर जो है ना खोल के देखना, क्योंकि भीतर से भी क्वेश्चन दे रहा है। अब देखते हैं क्या मर्ज एंड सेंटर है, लाजवाब टूल्स है। जब देखिए बाबू बाय डिफॉल्ट जो है ना मर्ज एंड सेंटर रहता है, लेकिन इसमें भी जो है ना ड्रॉप डाउन बटन बना हुआ है। ऑप्शन देखते हैं बाबू मर्ज एंड सेंटर। कोई भी सेल में यदि डेटा को बीचों बीच रखना हो तो आपको क्या रखना, कौन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा? मर्ज एंड सेंटर। और बाय डिफॉल्ट होता है, कंपनी के द्वारा यही सेट रहता है, उसी को कहते हैं बाय डिफॉल्ट। अब देखिए बाबू इसके बाद दूसरा है कौन, तो कहते हैं क्या मर्ज एक्रॉस। मर्ज एक्रॉस ऑप्शन है जो कि क्या करता है, अगर मर्ज एक्रॉस जो वर्क है, इस वर्क को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये क्या करता है, ऊपर से जो आपका कॉलम आता है ना, कॉलम वाले लाइन को हटा देगा, सिलेक्टेड भाग में कॉलम को जो है ना लाइन को हटा देगा और केवल क्या करेगा, वो रो वाले को रहने देगा। जैसे कि बाबू आपको एक थोड़ा सा हम बता दें, यहाँ पर देखिए भाग को 2-3 सेल को जो है ना हम सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद हम चले जाते हैं कहाँ पर, ये जाते हैं बाबू मर्ज एंड सेंटर पर। मर्ज एंड सेंटर पर एक्रॉस पर जैसे ही क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद देख लीजिए बाबू ये क्या होता है, रो को रहने दिया और कॉलम वाला लाइनिंग को हटा दिया। देखिए ऑप्शन को थोड़ा ध्यान, कुछ वर्क को भी ध्यान रखना है। अगर वर्क को लेकर के ही क्वेश्चन पूछ दिया, यदि हमको केवल रो में चाहिए और कॉलम को हटा देना सिलेक्टेड भाग में, कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, तो आप नहीं जानेंगे तो होगा। इसलिए इस पर भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है ना इसका काम होता है एक्रॉस का यही। अब देखिए बाबू यहाँ पर मर्ज सेल है, आपको तीसरा ऑप्शन क्या है? पहला क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या है? मर्ज सेल का बाबू अंतर देखिए क्या होता है। जब किसी डेटा को, जब एक ध्यान और रखेंगे, किसी भी सेल में यदि हम टेक्स्ट लिखते हैं तो वो लेफ्ट साइड शो करता है। देखिए बाबू जैसे हम ए लिख दिए यहाँ पर, तो देखिए बाबू ये लेफ्ट साइड ही शो करेगा। लेकिन यहीं पर बाबू 1 लिख देते हैं हम यहाँ पर, तो देखिए ये राइट साइड शो करेगा। एनी टाइम टेक्स्ट लेफ्ट साइड करता है और अंक जो होता है वो किस में, एक्सेल कीवर्ड में, एक्सेल में बाबू ऐसा शो करता है। इसलिए अब देखिए बाबू यहाँ पर हम आपको बताना चाह रहे थे, यहाँ पर जो मर्ज एंड सेंटर में ये जो है ना तीसरा ऑप्शन जो मर्ज सेल है, ये क्या करता है, मर्ज सेल क्या करता है, जैसे बाबू यहाँ पर है, इस सेल को थोड़ा हम यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देते हैं, यहाँ से जाते हैं और थोड़ा बाबू यहाँ पर बड़ा कर देते हैं। और देखिए इस पर जा करके कोई टेक्स्ट को लिखते हैं पहले। यदि हम यहाँ पर जा करके IICT बिहारीगंज लिखते हैं तो देखिए बाबू ICT लिख दिए और BIH लिख देते हैं, BIHARIGANJ, ये देखिए बाबू बिहारीगंज लिखते हैं।
जब ये लिखे ना तो देखिए ये क्या करता है, आपको लेफ्ट साइड ही रखता है, ये लेफ्ट साइड ही रखता है। लेकिन बाबू यही चीज़ को, यही सेल को अगर जो हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं और बाबू ये चीज़ को जो है ना हम कर देते हैं कहाँ जी, मर्ज एंड सेंटर। जैसे बाबू ये करेंगे ना, अगर कोई टेक्स्ट को लिखेंगे, अभी देखिए इस टेक्स्ट को लिखेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर ICT लिखते हैं तो देख लीजिए बाबू ये क्या करता है, ये देखिए डेटा को क्या करेगा, बीचों बीच रखता है, बीचों बीच रखता है। लेकिन जैसे ही हम मर्ज सेल पर करते हैं तो वो डेटा को कौन साइड रखता है, लेफ्ट साइड रखता है, ध्यान रखेंगे। यदि आप यदि बाबू आप फिर इसको जो है ना हम इसमें जा करके लिखते हैं बाबू, यहाँ पर नीचे वाले में लिखते हैं, अगर इसी को अंक हम ये सेल को थोड़ा सा हम ये तो लिखा हुआ है बाबू, ये बड़ा है, चलिए यहाँ पर जा करके यहाँ पर बाबू कर देते हैं क्या, जैसे ये मर्ज एंड सेंटर है, इसको हटाते हैं और मर्ज सेल पर क्लिक करते हैं। यदि बाबू अंक को लिख देते हैं, यदि 1 लिख देते हैं तो यहाँ पर जाने के बाद क्लिक करेंगे तो देखिए बाबू कौन साइड दे दिया, जिसका जो गुण है उसी को उस साइड दे रहा है। अंक है तो राइट साइड देगा, मर्ज सेल है तब पर भी, टेक्स्ट रहेगा तो लेफ्ट साइड रखेगा। लेकिन मर्ज एंड सेंटर क्या करता है, डेटा को किस साइड रखेगा, बीच में, सेंटर में रखेगा। एक्रॉस वाला क्या करेगा, वो क्या करेगा, केवल रो को शो करवाएगा, कॉलम को हटा देगा। समझ में आ रहा है अब? आप देखिए ये ऑप्शन को थोड़ा ध्यान में ले लेंगे, ध्यान में ले लेंगे। अब ये ऑप्शन को ये पर जाते हैं और इस पर जाने के बाद जो है ना आपको मर्ज एंड सेंटर हुआ, मर्ज एक्रॉस हुआ, मर्ज सेल हुआ, अनमर्ज। अनमर्ज मतलब अगर मर्ज किया हुआ है तो अब क्लियर हो गया होगा। पहला ऑप्शन क्या हुआ आपका, मर्ज एंड, दूसरा क्या हुआ, मर्ज एक्रॉस, तीसरा मर्ज सेल, तीसरा मर्ज सेल, चौथा 1 3 4 नंबर में, 3 नंबर में, दूसरा नंबर में, पहला नंबर में। वेरी गुड बाबू, इसी तरह से याद रखेंगे, आपको बहुत काम देगा। अगर ऑप्शन भी पूछ दिया कितना ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, और जिसका वर्क पूछे तो वो भी बता देंगे आप। वेरी गुड बाबू, इसी तरह से याद रखिए। आप चलते हैं कि आगे की और बाबू, अलाइनमेंट के बाद जो है ना चलते हैं अपने लोग यहाँ पर नंबर में। नंबर जो है ना ग्रुप पर जैसे ही चलते हैं, नंबर में जाने के बाद बाबू आपको 6 ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि पहला आपको मिलेगा नंबर। देखिए बाबू यहाँ पर पहले जो है ना सेल जो है ना एक्टिव होगा, इस कारण से देखिए बाबू यहाँ पर जाने के बाद आपको नंबर फॉर्मेट है ये। यहाँ पर चलेंगे तो बाबू यहाँ पर जाने के बाद जो है ना अकाउंटिंग, यहाँ पर मिलेगा आपको अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, ये चलेगा। परसेंटेज स्टाइल ये है, ये जो है ना कोमा स्टाइल है, और डिक्रीज और इंक्रीज जो है ना डेसिमल है। ये 6 ऑप्शन को अब याद रखेंगे। नंबर में कितने ऑप्शन, पहला ऑप्शन का नाम, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, पांचवा का, छठा का। हाँ बाबू, इसी तरह से याद रखेंगे। इसके बाद देखिए जैसे ही हम चलते हैं नंबर फॉर्मेट की ओर, नंबर फॉर्मेट पर जैसे चलेंगे तो बाबू बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। बाय डिफॉल्ट जो बाबू जनरल होता है, नंबर फॉर्मेट में जब चलते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जनरल ऑप्शन होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे, 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पर, 10वें नंबर पे। इसके बाद टैक्स रखता है, इसको थोड़ा सा आप करेंगे, ये टैक्स भी होगा। इतने ऑप्शन, थोड़ा सा बाबू नंबर को गिनती, 11 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन, इसमें से बाबू किसी को अगर पूछेंगे जवाब देंगे, साफ देने के लिए तैयार है। तो हम एक किसी को पूछते हैं, देखते हैं क्या नंबर आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। तो देखते हैं, इसको थोड़ा सा डाउन करते हैं। आप थोड़ा सा खुशबू बताएंगी जो इसमें अगर नंबर फॉर्मेट में चलते हैं, नंबर फॉर्मेट में कितने ऑप्शन है, 11 ऑप्शन होते हैं। हाँ बताइए। जनरल, नंबर, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टेक्स्ट, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टाइम, परसेंटेज, करेंसी, अकाउंटिंग। थैंक यू बाबू। इस तरह से जो है ना आप इसी तरह से श्रृंखला वाइज जो है ना आप काम करेंगे, और श्रृंखला वाइज जो है ना आप एक एक करके ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से
आगे की ओर चलते हैं, जो इसमें जो है ना, जब ये ऑप्शन याद कर लेते हैं बाबू, थोड़ा थोड़ा वर्क को भी ध्यान में रखेंगे, थोड़ा थोड़ा वर्क को ध्यान में रखेंगे तो आपका